सर जी, आप कहाँ से आए हैं? हम शांति कुंज हरिद्वार, जो हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार का मुख्य केंद्र है, जहाँ से संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति के पुनर्स्थापन के लिए कोशिश किया जा रहा है। पुनर्स्थापन इसलिए क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति जो बहुत प्राचीन संस्कृति है और ये विश्व संस्कृति है, न केवल भारतीय संस्कृति है बल्कि ये विश्व संस्कृति है। संपूर्ण विश्व में ये संस्कृति फैली हुई थी। हम आचरण कैसे करें, हमारा जीवन कैसा हो, हम मानव जैसा एक जीवन जिए, हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारे सोच विचार कैसे हो, ये सब बहुत ही प्राचीन समय में बहुत ही ऊंचे स्तर का था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हमने विदेशी संस्कृति को अपना लिया। हम ज्ञान को अपनाए, अच्छी बात है, हम अच्छी चीज़ों को अपनाए, ये भी अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी मातृ संस्कृति को हम भूल गए। हम अपनी जो बहुत प्राचीन और बहुत दिव्य भारतीय संस्कृति को भूल गए और धीरे धीरे हम पाश्चात्य संस्कृति को इतना अपना लिए कि भारतीय संस्कृति अब धीरे धीरे बहुत, आजकल की युवा पीढ़ी तो उसको बहुत कम जानेंगे। आजकल समझा जाता है कि अध्यात्म जो है वो बहुत बूढ़े हो जाने के बाद अध्यात्म का काम होता है, परंतु अगर हम स्वामी विवेकानंद को देखें, हम शंकराचार्य जी को देखें, ऐसे जो महात्माएं हुए हैं हमारे देश में, उन्होंने बहुत ही कम आयु में आध्यात्म के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर फिर धरती से अलविदा हो गए। आजकल की पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्या संदेश देंगे? आजकल की पीढ़ी को हम यही कहेंगे कि भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें। ये संस्कृति वैज्ञानिक संस्कृति है। ये जो हमारा केंद्र है, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार का मुख्य केंद्र है, शांति कुंज हरिद्वार, जिसकी स्थापना परम पूज्य गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने की थी, जिनको गायत्री के सिद्ध साधक कहा जाता है, जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, जो जिन्हें वेदमूर्ति तपोनिष्ठ की उपाधि दी गई, जो तपो में श्रेष्ठ हैं और जिन्होंने जन कल्याण के लिए बहुत छोटे समय से काम किया। गायत्री महामंत्र को जन जन तक पहुंचाया, गायत्री यज्ञ को जन जन तक पहुंचाया, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए बहुत कार्य किया। उन्होंने जो ये केंद्र बनाया है, इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि मानव मात्र में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। हर व्यक्ति देवी देवता जैसा बने। देवी देवता कैसे होते हैं? कोई वो बहुत काल्पनिक चीज़ नहीं है। जब व्यक्ति के अंदर सद्गुण आ जाता है, जब वो अच्छा आचरण करने लगता है, तब वो देवी देवता बन जाता है। जैसे पहले हमारे लोग थे, भारत के लोग सभी देवी देवता जैसे। तो उसी प्रकार जो युवा पीढ़ी नशाखोरी की ओर जा रहे हैं, युवा पीढ़ी जो भटक रहे हैं, अपनी मूल संस्कृति को भूल जाने के कारण ये दुर्दशा हमारी हो रही है। हम अच्छा पढ़ें लिखें, इंग्लिश पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, ज्ञान अर्जन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपने संस्कारों को ना भूलें। संस्कार को जब भूल जा रहे हैं तो वहीं बच्चे माता पिता को भी भूल जाते हैं, वहीं अपने भारतीय संस्कृति को भूल जाते हैं। तो युवा पीढ़ी से हम यही कहेंगे कि शिक्षा के साथ साथ विद्या का भी विस्तार करें। शिक्षा मात्र जो स्कूली शिक्षा है वो अच्छी बात है, लेकिन जो नीतिगत शिक्षा है कि हमें आचरण कैसे करना है, हम रोज लोगों से मिलते हैं, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा चिंतन कैसा हो, हम कैसा सोचें, ये मुख्य बात है। तो ये जो है, ये केंद्र शांति कुंज में भी, हरिद्वार में, और यहाँ दुलियाजान में भी एक शाखा है। ऐसी 6000 हमारे केंद्र हैं पूरे भारत में, इससे भी ज़्यादा हैं, और करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, युवा पीढ़ी भी जुड़े हुए हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही मात्र है कि व्यक्ति निर्माण हो, व्यक्ति अच्छा बने, हर व्यक्ति अच्छा बने। दुलियाजान वासियों को संक्षिप्त में एक शब्द में क्या बोलना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि सत प्रवृत्तियों का प्रसार करें, अच्छी जो भी अच्छे विचार हैं उसका प्रचार करें, वो किसी का भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारा ही हो, किन्हीं का भी जो अच्छे विचार हैं उनको प्रसार करना चाहिए। और यहाँ से जो गायत्री शक्तिपीठ से जो बातें, जिन बातों को प्रसार किया जा रहा है, वो मैंने जैसे अभी कहा कि भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए जो उच्च संस्कृति, जो देव संस्कृति, ये देव संस्कृति है, और देव संस्कृति के आधार कहे गए हैं गायत्री और यज्ञ। ये सत्कर्म है। अच्छे कर्म करने की जब हम प्रेरणा देंगे, जब लोगों की, और हर प्रकार के युवा वर्ग के लिए हमारे पास प्रोग्राम है,
युवाओं का सुधार कैसे हो, युवाओं का विकास कैसे हो, युवाओं को कुटीर उद्योग वो अपने पैरों पर खड़े हों, कमा सकें, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों को शिशु संस्कारशाला के माध्यम से उनको संस्कार, हमारे महापुरुषों के बारे में, इस भारत की संस्कृति के बारे में, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ के महापुरुषों के बारे में बताया जाता है, तो उनका भी निर्माण किया जाता है। जब छोटे बच्चों का हम निर्माण करेंगे तब ये समाज का निर्माण होगा। वो बड़े होंगे तब वो थोड़ा मुश्किल है। तो उनमें शिक्षा के साथ साथ विद्या का भी विस्तार हो, वो मेधावी बने, बुद्धिमान बने, उसके साथ साथ उनका आचरण भी अच्छा हो। ऐसा क्या करें जो बड़े भी अपने साथ जुड़ें? देखिए, उनके अभी के संसार में, अभी की दुनिया में आप देखेंगे तो हर व्यक्ति अपने अपने समस्याओं से घिरा हुआ है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको कोई समस्याएं नहीं। और अध्यात्म से जुड़ना, और ऐसा भी है कि हम उनको कोई सहारा देने वाला भी ना हो। कई लोग तो ऐसे हैं कि टूट जाते हैं, उन दुख कष्ट से घिर करके टूट जाते हैं। तो हमारा प्रयास है, हमारा एक प्रयास ये है, अपने यहाँ जितने भी लोगों से जुड़े हैं, जनसंपर्क करना, सतत जनसंपर्क करना, कोई लाभ के लिए नहीं। कोई व्यक्ति भी दुखी है तो हम उसे दुखी ना रहने दें, उसकी समस्याओं को सुने, जितना हो सके समाज से, अपने पास ना हो तो हम समाज से अपने जो भी सहयोगी हैं उनसे मिल करके उसके दुख दर्द को दूर करें। तो जब सेवा का काम होगा तभी ये अध्यात्म का सार है। अगर पूरे अध्यात्म को एक शब्द में बोला जाए तो वो सेवा है। सेवा जहाँ है वहाँ भगवान है, वहाँ अध्यात्म का वही सार है। तो यही भारतीय संस्कृति है। इस संस्कृति बहुत ऊंची संस्कृति है, इसमें सेवा का भाव है, इसमें अध्यात्म में सेवा का भाव है। और हमारे भारतीय संस्कृति की सबसे विशेषता है कि जो सत्य है हम उसे स्वीकार करते हैं, वो किसी का भी हो। कोई अन्य धर्म वाले भी अगर सिद्ध कर देंगे, सत्य को कह देंगे तो वो हम स्वीकार करेंगे। लेकिन ये हम नहीं कहते हैं कि जो हमारा है वो सत्य है, वो हम नहीं कहते। जो सत्य है वो हमारा है। और यहाँ से और ऐसे जितने केंद्र हैं हमारे, जो भी हमारा मुख्य केंद्र है, इसके स्थापना का उद्देश्य भी परम पूज्य गुरु जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा इसलिए किया गया कि हम वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रचार करें। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, हमारे जो पूजा पाठ, जो विधि विधान, जो भी हम ये बातें कह रहे हैं, जो भी मैं अभी कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति है, वेद हैं, शास्त्र हैं, इनमें वैज्ञानिकता क्या है? इनमें कोई ढकोसला नहीं है, इनमें कोई भ्रम नहीं है। इनमें जो वैज्ञानिक बातें हैं, विज्ञान भी जिसको प्रमाणित कर रहा है, उन बातों को ही हम लोगों तक पहुंचाते हैं, उससे लोगों को लाभ मिले, समाज अच्छा हो। अब मूल उद्देश्य वही है कि व्यक्ति का निर्माण हो। व्यक्ति अच्छा बन जाएगा, मैं अच्छा बन जाऊंगा तो मेरा आसपास अच्छा बन जाएगा, मैं अपने पड़ोस को अच्छा बनाऊंगा, मेरा अपना जो घर परिवार है वो अच्छा बनेगा, और वो अच्छा बन गया तो समाज, एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। समाज अच्छा बनेगा तो देश अच्छा बनेगा। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये मैं तो अपने यहाँ जो भाई बहन हैं, इनके कार्य से इतनी प्रसन्नता हुई, इतना मन लगा करके, सीमित साधन में जो भी हो, इनके पास जो अपना लगा करके, अपना समय साधन लगा करके बस इसी कार्य में लगे हुए हैं कि कैसे इस पूरे दुलियाजान का, इस पूरे अंचल का कैसे विकास हो। हर प्रकार से आध्यात्मिक रूप से, मेन जो है आध्यात्मिक रूप से, विचारों से सब लोग शुद्ध हों, पवित्र हों, सबका काम अच्छा हो, सब सुखी रहें, यही मात्र एक प्रयास है। इतना जो परोपकार के लिए, दूसरों के लिए जो सोचता हो, वो बहुत बड़ी बात है। आज अपने लिए तो सब कुछ सोचता है। तो मैं यही पुनः एक बार संदेश सबको दूंगा, निवेदन करूंगा, ये प्रार्थना करूंगा कि जो भी हैं लोग अभी यहाँ नहीं आए हैं, वो भी एक बार आए यहाँ भ्रमण करें, एक बार देखें, यहाँ की गतिविधियों को समझें। यहाँ परम पूज्य गुरु जी के द्वारा लिखे हुए साहित्य भी उपलब्ध है। परम पूज्य गुरु जी ने 3200 पुस्तकें लिखी हैं समाज कल्याण के लिए, तो उसको यहाँ आकर के देख सकते हैं, अन्य गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। उनको अच्छा लगे तो अवश्य जुड़ें इससे, और मेरा ये विश्वास है कि उनको जरूर अच्छा लगेगा। हर वर्ग के लोगों को अच्छा लगेगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिलाएं हो, सभी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ प्रोग्राम है। चलिए।